तीर कमान में कस लिया है। इस बार सीने से पार होगा और एक ही वार होगा। जहर दे दे मुझे, गोली तू मार नहीं सकती और गला काट नहीं सकेगी। मुझे जहर दे दे, इस जिन्नत की जिंदगी से जान छूट जाए मेरी, मैं मर जाऊंगी। मुझे प्लीज जहर दे दे सीता। चुटकी भर जहर से तेरा क्या होगा री? तुझे तो चमचा भर के जहर चटाना पड़ेगा। माला मुझे जान से ज्यादा प्यारी है। तूने मेरे घर में भी फसाद खड़ा किया, लेकिन अगर माला को बर्बाद किया ना तो अपनी चिता की लकड़ियां भी खरीद के रख लेना। कुछ करो दीदी, दीदी मेरे ऊपर दया करो। क्या? मुझे मार के किसी गड्ढे में फेंक दो। नंदिनी, नाश्ता देगी या देर है? दुकान पे कर लूं जाके? ए जी, काहे को कर लोगे दुकान पे नाश्ता? आ गया। वो मैं जरा माला को देख रही थी। कैसी तबीयत है उसकी? हाँ, तबीयत तो ठीक है, बस वो डाइटिंग कर रही है ना आजकल, जरा कमजोरी हो रही है। और फिर ऊपर से गर्मी तो देख कैसी पड़ी है। अब उसे खुद ही शौक है सूखी चिड़ी होने का, तो मैं क्या करूं? यार फिर भी उसे अस्पताल ले जाना यहाँ से। हाँ हाँ, ले जाऊंगी, तू फिक्र न कर। अच्छा रे रतन, बिच्छू आजकल तेरे बाजार में बहुत झगड़े बढ़ गए। मैं कब तक बेचैनी की जिंदगी गुजारूंगी? तू बस कर देना, वे मेरी खातिर ही बस कर दे। तू कब समझेगी? 2 दिन ठीक से गुजरते हैं फिर मेरे पीछे पड़ जाती है। जब कह रहा हूँ सब ठीक है तो फिर मैं क्या पागल हूँ? मुझे अपनी दुश्मनी नजर नहीं आती? तुझे क्या लगता है मुझे जान प्यारी नहीं है? अब दुकान बेचने का ना कहीं, पहली बार धंधे में मजा आने लगा है। मैं किसी चोर की वजह से क्यों अपना नुकसान करूँ? अच्छा, जो दुकान नहीं बेचता तो फिर मेरी दूसरी बात ही मान ले। देख, उसे किराए पे दे दे या फिर बिल्लू के हवाले कर दे। बस तू वहां जाना छोड़ दे, मैं तुझे 20 लाख दूंगी ना, उससे नया कारोबार जमा दे। बस इतना तो कर ले। बस कर दे नंदिनी, मैं कब तक तेरे पैसे के जोर पे धंधा करूंगा? मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अपने पैरों से उड़ने दे और मुझे कुछ नहीं होगा। रे, मैं तुझे कर्जा दे रही हूँ रे। ना, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, बिग नो। रे, तू बड़ा जिद्दी है रे। देख भगवान, जो मेरे सुहाग को एक खड़ोंच भी आई ना तो बहुत झगड़ा करूंगी मैं तुझसे। हाँ। भगवान से नहीं लड़ते, बहुत महंगा पड़ता है। रे, तेरे लिए तो मैं किसी से भी लड़ जाऊं। तू अच्छी तरह जानता है ना कि नंदिनी कारोबारी औरत है, कोई कंगली नहीं है। चल। अच्छा सुन, जब से मैं सुहागन हुई हूँ पहली बार करवा चौथ है। मैं भगवान से तेरे लिए 100 साल का जीवन मांगूंगी और देखियो लेके रहूंगी मैं। हाँ हाँ हाँ, पता है मुझे। सुहागन और कुछ ले ना ले, अपने पति को बुड्ढा खड़ूस करके छोड़ेगी। सुन, इस बार तो अपनी माला रानी भी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी। हाँ खैर, उसने तो पहले ही कमर निकालने के लिए पेट पे पत्थर बांध रखे। हाँ हाँ, वो टीवी पर देखकर शौक चढ़ा हुआ है ना उसे। अपने घर जाएगी, 2 बच्चों की माँ बनेगी तो खुद ही आंटी जैसी हो जाएगी। तू भी आंटी हो जाएगी? अरे, मैं तो अभी से आंटी हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरी नजर से देख, 16 साल की लगती है तू। अच्छा रतन जी, अब नाश्ता खत्म कर ले, अब देरी नहीं हो रही दुकान पे जाने से। बस ये खत्म हो गया और समझो मैं क्या। चल ठीक है, मैं जरा माला को देखती हूँ। अरे माला रानी, तैयार हो जा जल्दी से। तुझे शर्म नहीं आई इतना खतरनाक काम करते हुए? इतनी सारी गोलियां या तो नशेइयों की पोटली से निकलती है या उनके पास होती है जिन्हें खुदकुशी करनी होती है। तेरा क्या एजेंडा है मुझे बता दे, ताकि मैं पहले से ही तैयार रहूं। बेसुकूनी हो रही थी, मुझसे सोया नहीं जा रहा था। 2-4 नींद की गोलियां खा ली तो आराम से सो गई। तू तो ऐसे शोर मचा रही है जैसे जहर खा लिया हूं मैंने। तो 4-5 और खा लेती ताकि एक ही दफा सोती और फिर कभी ना उठती। होश कर माला, है तेरा इश्क 10 साल पुराना जो तेरे वादे, ये बीता हुआ वक्त तुझे बेचैन रखते हैं? माला,
मुझे तेरी कुछ समझ नहीं आ रही। तू समझ कर भी क्या करेगी? अब मुझे पता चला कि तूने रतन भैया का हाथ फौरन क्यों छोड़ दिया था, और आकाश की जरा सी हरकत से तू फौरन पीछे क्यों हट गई थी। लेकिन मैं ऐसा ना कर सकी। मोहब्बत खूने जिगर मांगती है। रिश्ते बनाना आसान और उन्हें निभाना बहुत मुश्किल। और ये तब पता चलता है जब जुदाई का जहर आलूद खंजर सीने में ऐसा जख्म देता है जो जिंदगी भर नाकाम मोहब्बत का दावान वसूल करता है। मैं जान गई हूं तेरी जिंदगी का फलसफा। तू इस दर से वाकिफ है। अच्छा, तो तुझे मेरी जिंदगी की फिलॉसफी समझ आ गई है, हाँ? तू तो हमारे स्कूल में डांस मास्टर होती थी ना। एंथ्रोपोलॉजी की प्रोफेसर कब से हो गई, बता दे जरा। मुझे कितने भी फनी लतीफे सुना दे, मुझसे हंसा नहीं जाता। खुशी रूठ गई है मुझसे। बापूजी को देखा है? उन्हें जरा सा हेपेटाइटिस सी क्या हुआ, बिल्कुल तेरे जैसी मायूसी की बातें करते थे। और अब देख कैसा सेट किया है। बीमारी से लड़ रहे हैं ना, तुझे भी लड़ना होगा। मैं तुझे ये फजूल सा धोखा खाकर आकाश के सामने हथियार नहीं डालने दूंगी। उठ खड़ी हो जा और टकरा जा हर उस बेईमान से जो तेरी मोहब्बत का अपमान करता है। अपने दिल के हाथों से उसकी तस्वीर को छीनकर जला डाल जो तेरी जिंदगी की खुशियां लूटना चाहता है। मौला, आकाश को तूने इतनी जल्दी जान लिया और मैं इतनी देर तक नहीं पहचान सकी। क्यों? क्योंकि तू मोहब्बत करती थी और वो बेवपार। लेकिन अब तू इतना सोचेगी तो दिमाग को मजीद खराब करेगी। अरे जिसे तू एक बार नहीं चाहिए उसे 100 बार रद्द कर दे, तू जीना सीख जाएगी। आनी छोरी, तेरी बिजनेस मीटिंग खत्म हो गई हो तो तैयार हो जाना, हमें बड़ी दूर जाना है, बहुत जरूरी काम है। और एक बात याद रखना, कुछ तिल ऐसे होते हैं जिनमें तेल नहीं होता। खामखा दिमाग का खुशका ना बना। चल उठ। दीदी थोड़ा शाम में चले, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। क्यों रे, तू अभी पिकनिक पे है क्या? हैं? चल उठ, जल्दी चले, बहुत जरूरी काम है और बहुत दूर जाना है। मेरी जिंदगी में फालतू टाइम नहीं है। लोग तो फारिग फिरते रहते हैं, मुझे बहुत से काम है। चल निकले। दीदी चक्कर आ रहे हैं और टांगों में कपकपी है, मैं नहीं जा सकती। अच्छा, तो एम्बुलेंस मंगाऊं या फिर रतन को बुला लूं? वही ले जाएगा जो जहां तुझे जाना होगा। नहीं, मैं आती हूँ, आप चलो। कहाँ जा रही है? सीता, मैं तुझे सब बताऊंगी, तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। एक काम से दीदी के साथ जाना है, वापस आके बात करेंगे। अपना ख्याल रखना। हाँ भाई, भीमचंद का शिकरा जो है उसका ख्याल रख रहा है, सब फिट है? बिल्कुल फिट, बस रोटी बहुत खाता है। सेहत से नहीं लगता, लेकिन 4-4 आदमियों का राशन हड़प पड़ जाता है। खिला खिला। जो लोग लड़ाई वाले कुत्ते पालते हैं ना जबरू, उनकी खुराक की फिक्र नहीं करते। उसे खिला भी, उसे पिला भी। बॉस, मुझे भी आपने पाल रखा है। अरे जबरू मियाँ, तू मेरे ऐब सवाब का साथी है। मैं गुनाह करता हूँ सीधे हाथ से, मेरे उल्टे हाथ को खबर नहीं होती। लेकिन तू सब जानता है। मैं आपको इस लिस्ट से निकाल दे जबरू, वरना मारा जाएगा। बॉस, मुझे अक्सर आपसे डर लगता है। मेरा मतलब है आप जैसा जलील आदमी,
नहीं देखा ना? नहीं नहीं, आप जैसा ज़हीन आदमी नहीं देखा। बस आपकी अकल और गैंग बनाने के फन से डरता हूँ। जो जुर्म करके सबूत ना छोड़े वो किसी को नहीं छोड़ता। सबूत वो लोग छोड़ते हैं जिनके पैरों को रंग लगा हो या कीचड़। मैं दोनों से बच के निकलता हूँ। मुझे मक्खन लगाना छोड़ दे और ना डरा कर। ये बता मुझे, ये भीमचंद का शिकरा बद्रीनाथ का मकान कब बिकवा रहा है भाई? अपने सीता बागड़ी को उधर बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तो अपने काम से लग गया है बॉस, और उसने बद्रीनाथ को तंग भी करना शुरू कर दिया है। और जहाँ तक सीता के स्कूल खोलने का ताल्लुक है, उसे तो दफा ही करे। अब वो स्कूल खोल के क्या करेगी? हम अपना धंधा बढ़ाते हैं। नया एसएचओ आया है, उसे सिक्कों की झनकार सुना दो। धंधे की मैंने कभी फिक्र नहीं की, लेकिन सीता बागड़ी की मुझे बहुत फिक्र है। जब तक मैं उसे उसके पुरखों के घर से निकाल न दूं और किसी बदशक्ल इंसान के साथ ब्याह न दूं, मुझे नींद नहीं आएगी। और जबरू, मुझे अपनी नींद बड़ी प्यारी है। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, ये तो मैंने आपके साथ अमली तौर पर सीख लिया। लेकिन सीता से तो आप खुद मोहब्बत करते, उससे खुद शादी करना चाहते, फिर एकदम इतनी नफरत कि भीमचंद जैसे अय्याश आदमी से उसको ब्याहना चाहते हैं। सवाल तो बनता है। अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन जवाब देने के मूड में नहीं हूं मैं। फिर कभी तो फिर मूड बनाऊं, गिलास में बर्फ रखूं? नहीं, मुझे अगली चाल पर सोचना था। आलम मधोशी में इंसान कभी कभी दुश्मन पर भी रहम कर जाता है, और मैं रहम करने के भी मूड में नहीं हूं। अरे विमला, ये कहाँ ले आई तू हमें? अरे नंदी, इसको अस्पताल ही समझ। यहाँ वो काम होता है जो कोई आम डॉक्टर नहीं कर सकता। नरगिस, आ रही विमला, आ रही हूँ। बैठ तो जरा, मैं भी आती हूँ। ओके, ये नन्नी मेरी दोस्त, और ये वो बच्ची जिसके केस के बारे में मैंने तुझे फोन पे बताया था। हाँ हाँ, समझ गई मैं। लड़की, तीसरा महीना है ना तेरा? जी। अच्छा, वो डॉक्टर जी कहाँ है? ए, मैं तुझे डायन लग रही हूँ? विमला, तूने इससे क्लिनिक का तारुफ कराया, अब इससे जरा मेरा तारुफ भी करा दे। यही डॉक्टर है नन्नी, अब सारा काम बड़े अच्छे अंदाज में कर देगी। बहुत माहिर डॉक्टर है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप करके बैठ जाओ बस। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, कितनी देर लगेगी? बाद में आप इसे यही दाखिल कर लोगे क्या? हम मरीज को दाखिल नहीं करते। 4 घंटे के बाद तुम दोनों फारिग हो, उसके बाद जाकर मौज करना। अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है। फिर आप काम शुरू करो जल्दी से। तुम लोग तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी में हो, फीस पता है मेरी। अरे परवाह ना कर, नन्नी कारोबारी औरत है, कोई कंगली नहीं है। मुंह मांगा पैसा देगी तुझे। हाँ हाँ, आप काम ठीक से कर दो, मैं डबल फीस देने को तैयार हूँ। चल लड़की, जल्दी आ, चल अंदर आ। दर्द तो नहीं होता ना? जो करके आई हो उसके बाद दर्द भी ना हो? वाह, बड़े मजे लगे हैं तुम्हारे। दर्द होगा और इतना होगा कि तू अपना और उसका नाम भूल जाएगी, जिसने तेरी ये हालत की है। मीडिया वाले आ गए छापा मारने, भागो। इसी की गली में बता रहे हैं। भाग नन्नी। अरे क्यों, हमने क्या किया? अरे निकल, हम यहाँ जुर्म कर रहे हैं, सारे कैमरे वाले आ गए हैं, सारी दुनिया में बदनाम हो जाएंगे। भाग यहाँ से। इत्तलात के मुताबिक जाली डॉक्टर अपने मैटरनिटी होम के नाम से लोगों की जिंदगी के साथ खेल रही है। सोच क्या रहा है बदरी चाचा? कपिल जी सक्खर में बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मेरी बात मान ले, तेरी बेटी राज करेगी। आप लोग इतनी दूर से मेरे घर पधारे, बड़ी मेहरबानी आपकी। अनजाने में बेटी का रिश्ता देते हुए डर सा लगता है, जरा सोचना पड़ेगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आज पहली बार मुलाकात हुई है। मेल मिलाप रहेगा तो
एक दूसरे को पहचान भी लेंगे, जान भी लेंगे। कोई बड़ा साथ आ जाता तो अच्छा था। बाबा मैं हूं ना बड़ा, डॉक्टर साहब मुझे भाई मानते हैं यार। सगे भाई तो नहीं हो ना। बहुत सी बातें मैं ना इनसे कर सकता हूँ ना तुमसे। मेरी बात को अच्छी तरह सोचना समझना मैं क्या कह रहा हूँ। जी मम्मी जी कनाडा में बड़े भैया के पास होती हैं और पिताजी की डेथ हो चुकी है। मैं सक्खर में अकेला हूँ। आप कभी आए ना मेरी तरफ तो आप भी देख लेंगे मैं क्या हूँ। मैं आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा। मैं आप लोगों के लिए भोजन का बंदोबस्त करूँगा। नहीं जी, नहीं जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे वापस जाना है। और वैसे भी मुकेश जी और मैं खाना खा कर आए हैं, आज्ञा दीजिए। रावण ये बाबा ये क्या? दैट्स गुड यार, ब्यूटीफुल। राम राम। हाय भगवान, बच गए वरना आज तो इन मीडिया वालों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ना था। नहीं बच तो गए, अब क्या करेंगे ये बता। ठीक ही सी तरकीब है मेरे दिमाग में। तू बैठ। अजी सुनते हो या पी के पड़ गए चारपाई के नीचे। देख लिया तूने तेरी 2 घड़ी की नौटंकी ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया है। ना उगले बने ना दिगले बने। दीदी मुझे अब भी माफ नहीं किया तुमने। जा, माफ किया तुझे मैंने। पर वो आकाश मिल जाए ना मुझे कभी एक दफा, टांग पे टांग रख के न चीर दी तो मेरा नाम बदल दी जो हरामखोर आकाश कहीं का। हाय राम। हाँ जी, स्कूल छोड़ दिया। कब का? वैसे एक बात बताऊं, आप तो कहते हो कि माला से शादी नहीं करोगे, लेकिन वहां तो नंदिनी दीदी फुल तैयारी में लगी हुई है, इसलिए आपकी ये बात ना मैं नहीं मानती। चल ना मान, मैंने तुझे मनाकर करना भी क्या है। एक बात बता, मैंने सुना है सीता तुझसे बड़ी नाराज है आजकल। तो और नहीं तो क्या, मेरी वजह से वो थाने चली गई, फिर आपने और पिताजी ने मेरा उनसे झगड़ा करवा दिया। अब तो मैं कभी भी उनका सामना नहीं कर सकती, इसलिए मुझे बहुत रोना आता है और अब तो मैं पढ़ भी नहीं सकती। अच्छा किया, क्या करेगी पढ़ के? मेरा कहा हुआ लिखना सीख ले, कोई चाह कर भी तुझे नहीं रुला सकेगा। अगले महीने 18 साल की हो जाऊंगी, फिर वो ही रोज लड़के वाले देखने आया करेंगे हर जगह से मुझे। पहले भी बहुत बोर हुई हूँ। भूल जा, शादी टोटल फ्रॉड है, बकवास का। मुझे भी बड़ा शौक होता था पहले कि मैं ढेर सारी दौलत कमाऊं, बड़ा घर बनाऊं, जवानी आए और उसके बाद मेरी शादी। फिर अक्ल आ गई और इस बेमकसद रिश्ते की समझ आ गई। आप तो ऐसे बोले जैसे 3-4 शादियां करके देख चुके हो। अच्छा ये तो बताओ, मुझसे क्या चाहते हो? दोस्ती, जो सब रिश्तों की माँ है। ना ना, शादी नहीं तो फिर मुझे जाने दो। अब आ गई हो तो कुछ खिलाए पिलाए बगैर कैसे जानेंगे? फिर लंबी सैर पर भी तो जाना है। कहाँ तक लेकर जाओगे? जहां तक तू जाना चाहे, जहां से तू वापस ना आ सके। चिड़ियाघर? नहीं, अगर वो नहीं पसंद तो सी व्यू तक भी जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा दूर तो मैं जा नहीं सकती। पहले तो स्कूल का बहाना था, लेकिन वो भी छुड़वा दिया आपने। मेरे पे इल्जाम ना लगा, वो तेरी सीता दीदी की वजह से हुआ था, समझी? अब अगर वो गरीब बच्चियों को बिगाड़ने पर तुली है तो ये बता दूं,
इस बार तख्त से पहले तख्ता है। बस कर दो चोपड़ा जी। सीता दीदी एक बहुत साफ दिल की लड़की है। ऐसे लोगों की हाई से बचना चाहिए, उनकी हाई लग जाएगी आपको। बड़ी समझदार है भाई तू। लेकिन ये बता, मैं भी बड़ी यात्रा करता हूँ, मुझसे भी बच के रहना चाहिए। ओहो, ये कौन पागलों की तरह दरवाजा बजा रहा है? छोड़, दफा कर। मेरा आज तेरे अलावा किसी से मिलने का मन नहीं है। डांस तो दिखा। पहले देख तो लो कौन है, मुझे जाना भी है। और शादी करोगे तो ही डांस और पार्टी होगी, वरना क्या है यार, छोड़, देख के आता हूं। आया। बहुत ही बुरी टाइमिंग है भाई तेरी। दरवाजा बंद है, मोटरसाइकिल बाहर खड़ी है, तुझे मतलब नहीं पता इसका? पता है बॉस, आपका फोन बंद था और घर भी, इससे पहले कि नंदनी और रतन लाल आपको ढूंढ ले यहाँ से फौरन भाग जाए। अब क्या हो गया है? बॉस, अंदर की खबर है, नंदनी छुरा लेकर आपको ढूंढ रही है, क्योंकि माला आपके बच्चे की मां बनने वाली है। अच्छा चल ठीक है, मैं फारिग होकर तुझे फोन करता जा। अंदर तो आए, जा। समझ गया बॉस। अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा और फारिग को फोन कर दीजिएगा, जरा बच के। मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चल जा। ओके, ये 4 हम भेजेंगे शकुंतला के यहाँ ताकि वो अपना सिलाई का स्कूल स्टार्ट कर सके। इसके अलावा और मेरे घर में इनफ इज इनफ। अगर एक मर्तबा भी तुमने और शादी के बारे में बात की तो मेरी दोस्ती से बचाओगे। अलीज़ा, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम एक बार मुझे शौहर की निगाह से देखो। अगर ना समझ में आऊँ तो फिर इनकार कर देना। मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें इस नौकरी से ही निकलवा दूँ और ये प्रोजेक्ट खुद हैंडल करूँ। तुम एक नाकाम आशिक के अलावा और कुछ नहीं बनना चाहते? वाह जी वाह, हिंदुओं का प्रोजेक्ट करूँ मैं, आपके लिए तड़पूं मैं, और आप मुझे अपने आप से और इस प्रोजेक्ट से दूर करना चाहती हैं। बिलीव मी, तुम्हारी जहनी हालत ठीक नहीं है। जो लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, वो ऐसी हरकतें नहीं करते। अच्छा, तो अब मैं क्या करूं? अपनी जात से निकल कर सोचो, और जब कुछ अच्छा सोच लो ना, उस अमल से लोगों की जिंदगी बदल डालो। मैं तो चाहता हूं कि मैं आपकी जिंदगी में रंग भरूं, वो भी खुशनुमा रंग। यार, ये बेकार की बातें छोड़ो। वो जो मैंने उस दिन तुम्हें हिंदू कम्युनिटी में इंसाफ की फरहमी के लिए प्रोजेक्ट बताया था, उस पर काम शुरू कर दो। और मेरी मोहब्बत को इंसाफ कौन देगा? मुझे तुमसे कुछ और नहीं कहना। अलीज़े, डोंट लव मी, इट विल हर्ट यू। नहीं सीता, बस अपने खैर जरा एक भला और लिया तो उल्टी हो जाए। तू सीधी हो जा, उल्टी मैं रोक लूंगी। अपनी हालत तो देख मेरी जान, इतनी प्यारी सी बूती बिल्कुल बीमार बुलबुल जैसी हो गई। चल खा, खा ले। बुलबुल ना बोल, काची बोलते थे वो याद आएंगे। सॉरी, बस मुंह से निकल गया था। अब कुछ दिल से लगाकर पानी भी पीना बंद ना कर देना। अभी तेरे ब्याह पर नाच नाच कर पागल हो जाना है मैंने। बस एक बात बताऊं, सब मुझे अपनी उम्र से बड़ी बातें करने का ताना देते। जब तेरे ब्याह पर बेसुरा सा नाचूंगी तो बड़ा मजा आएगा। मुझे बिल्कुल पगली कहेंगे। बस सीता, मैं अपनी खाया जा रहा। सच बता, आखिरी बार कब खाना खाया तूने? शायद कल। मेरी बच्ची, माय स्वीट हार्ट, पहले ही बता दे। मरने का पक्का प्लान बना लिया है फिर से तूने? इरादा तो कर लिया,
तू भगवान के बहुत करीब है ना, उनसे जाके कहते कि माला अब जीना नहीं चाहती। खबरदार जो तूने ऐसा कोई भी डायलॉग फरोख्त किया, तो अगर इस घर से चली भी जाएगी ना, मेरी जिंदगी से निकल भी जाएगी, तब भी तेरी आवाज, तेरा बेख्तियार झूमना नाचना हमेशा मेरे दिल में रहेगा। आई विल मिस यू माय स्वीट हार्ट। आई विल आल्सो मिस यू बहन। ओहो, आज तो फुल बड़ी बड़ी अंग्रेजियां माला जी। लगता है सारे अंग्रेजी के कोर्सेज हमसे चुप कर ही ले लिए तुमने। मेरा अंदर मर गया है सीता, कुछ हंसाने की कोशिश मत। ऐसा लगता है किसी ने पेट चाक करके सब कुछ अंदर से निकाल लिया। अभी दिल धड़क रहा है, और जब तक ये चल रहा है ना, कुछ नहीं मरता। और अगर मर भी गया तो मैं मरने नहीं दूंगी। यार वैसे मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इतना जोरदार इश्क कर बैठेगी कि जान पर ही खेल जाएगी। इश्क तो होता ही जोरदार है, जो आशिक को आखिरी दम तक खाली हाथ रखता है। लेकिन मेरे तो हाथ ही कट गए। लगता है किसी झूठ की आरी चल गई है मुझ पर। तेरा कोई नहीं। मेरी किसी बात का कोई असर है तुझ पर माला रानी? ये जो आसमान दिखता है ना सर पर, इस पर हमारा मालिक बैठता है। इश्क उसी भगवान का ताना बाना है। तू घबरा मत, जितनी आजमाइश बढ़ी उसके बाद सुकून भी उतना ही मिलता है, और वो भी वही देता है। मैंने उसके घर में चोरी की है, जिसकी सजा मुझे मिलने वाली। तू जब से असल बात मुझसे छुपाने लगी है ना, तेरी जिंदगी उलझ गई। एक काम कर, मुझे एक बार फिर अपना राजदार बना दे। क्या पता मैं तेरे लिए कुछ कर सकती हूँ। बना लूंगी तुझे अपना रास्ता, कुछ नहीं छुपाऊंगी तुझसे। पर कब? कल एक जरूरी काम से बीबी के साथ जाना, वहां से वापस आ जा, उसके बाद तुझे सब बताऊंगी। कसम दे, वचन दे। वचन पक्का? चल इसी बात पर एक आखिरी निवारण। मेरी जान देख, फिर कभी नहीं कर, फिर कभी तुझे ऐसे नहीं कहूंगी। ये माला इज द बेस्ट। आई लव यू माला। अच्छा मैम, ऐसा हो सकता है? सच कह रही है ना? तू हिम्मत कर, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन काम का, दूसरा दिन आराम का। एक आध दिन के लिए मेरे घर आ जा, दोनों मिलके एक आध दिन में इसको मामले को खत्म कर देंगे, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। अच्छा, इसमें फर्क तो बहुत होगी ना? मेरी छोरी को तो नहीं कुछ होगा? देख नन्ही, काम है जरा मुश्किल, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। दुख तो होगा, छोरी बच जाएगी, लेकिन बच्चा नहीं बच सकता। कैसा जुल्म है ये कैसा जुल्म। जिस औलाद को पाने के लिए मैं तड़पती हूँ, भगवान के चरणों में माथा रगड़ती हूँ, आज माला रानी उसी फूल को नोचकर कचरे में बहा देना चाहिए। कभी नहीं भूलूंगी मैं ये बात। भूल जा नन्ही, भूल जा। ये जज्बात में आने का वक्त नहीं है। तुझे इस वक्त सिर्फ माला की फिक्र करनी चाहिए। अगर माला को कुछ हो गया ना, तो तेरा घर हाहाकार मच जाएगी, हाहाकार। मैं चलती हूँ, कल आऊंगी, दोनों तैयार रहना, समझी? राम राम, राम राम।
बस चुप, तेरी घटिया खड़ी कर दूंगी। एक बार मेरे सामने तो आ, एक बार मेरे सामने आ। एक बार क्या 1000 बार मिलूंगा। तो चल मेरे साथ, चल अंदर, चल तू अंदर, मैं तुझे छोड़ूंगी, चल मैं तुझे जिंदा कर दूंगी, चल मैं तुझे तूने मुझे भी धोखा दिया और माला रानी को। अरे अरे अरे, मुझे मारोगी तो कपड़े गंदे होंगे, बाल खींचोगी तो मैं गंजा हो जाऊंगा, और माला कहती है उसे गंजे अच्छे नहीं लगते। मेरी बात सुने, मेरी बात सुन। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे गोली मार दूंगी, याद रख। नंदिनी जी, मेरी बात तो सुनो पहले, उसके बाद फिर चाहे जूती मारो, गोली मारो, थप्पड़ मारो, पत्थर मारो, जो मन करे वो मारना। इसकी गोद में लेकी और अब तू शादी की डेट नहीं दे रहा, याद रख मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। यही करने आया हूँ नंदिनी जी, लेकिन सच बात यह है कि मैंने उसकी झोली मैली नहीं की। क्या क्या बकता है तू? उस मासूम पे इल्जाम लगा रहे? ना ना, बुलाओ उसको, पूछो उससे, बेशक मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं तो बाप बन ही नहीं सकता। के बस कमीने, दगाबाज, उस बच्ची के साथ खिलवाड़ करके तू नई कहानी लेकर आ गया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मुझे मौत के कुएं में छोड़ के तू यहाँ पे क्या करेगा? अरे 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 अरे, दोनों ने अटैक कर दिया, क्या हो गया? पहले मुझे डॉक्टर के ले चलो, उसके बाद जो मर्जी इल्जाम लगाना। दगाबाज कमीने, इसे आज ही ब्याह के ले जा अपने साथ, वरना मैं बता रही हूँ मैं तेरा खून पी जाऊंगी। अरे अरे अरे, मेरी बात सुनो, मैं यही करने आया हूँ, लेकिन पहले इसकी गोद तो हल्की करो। अगर 6 महीने में माँ बन गई ना तो बड़ी बदनामी होगी। मैं तुझसे कभी शादी नहीं करूंगी, सब कुछ करके मुझ पे इल्जाम लगाता है। अरे अरे अरे, क्यों लड़ रही हो तुम? नहीं वो ऐसे ही बस आकाश आया था ना तो बात कर रहे थे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हाथापाई का क्या मतलब है भाई? वो असल में ना मैं 3-4 रोज के लिए शहर से बाहर चला गया था कारोबार के सिलसिले में, तो इसी बात पर गुस्सा हो रही हैं। अब बता ना रतन, मैं कारोबार देखूं या रिश्तेदारों को बुला कर लाऊं? अकेली जानूं मैं, बैंड बाजा बारात भी मैंने देखना है। ऐसे कामों में देरी सवेरी तो हो जाती है ना, समझा नहीं? वो तो ठीक है आकाश, लेकिन तेरी देर ने इस घर में अंधेर मचा रखी है। अब बात इंतजार से बहुत आगे निकल गई है, अब मजीद तंग ना कर हमें, वक्त नहीं हमारे पास। हाँ तो फिर बस एक ही रास्ता निकलता है तुम्हारी तरफ। तुम मुझे तारीख बताओ, मैं आ जाऊंगा बारात लेके। इस महीने की 12 तारीख। जो रतन ने कहा, बस डन डन। बस अब मुकरना चाहिए है? नंदिनी जी, मैंने जब भी खुद से पूछा ना कि जुबान बड़ी के सर, जवाब आया जुबान। राम राम। वो रतन, मैं और माला विमला कोठारी के पास जा रहे हैं बस्ती थोड़े दिन के लिए। क्यों? बस इसके छोरी के जेवर और कपड़े लेने ना, अब तो शादी भी पक्की हो गई। हाँ तो बस्ती कौन सा पिशावर में है, सुबह जाओ शाम में आ जाओ। मैं जानती हूँ ना, मेरे बिना तेरा गुजारा नहीं है ना, इसलिए रोक रहा है? अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। और सुन, मासूम का ख्याल रख, बस ये अपने घर को हो जाए तो मुझे चैन आ जाएगा। पता नहीं क्यों एक फिक्र लगी रहती है इसकी। ठीक है? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, ठीक है। दीदी क्या हो गया? मैं मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी मैं। अरे आओ उस्ताद जी, बड़े दिन बाद आए। मैं तो समझा मुल्क से बाहर हो। उस्ताद किसको बोल रहे हो? आपको ही कह रहा हूँ पहलवान जी, और तो यहाँ कोई नहीं है।
देख, ना तो मैंने तुझे रक्षा चलाना सिखाया है और ना ही मैं अखाड़े में लड़ाई करता हूँ। ये खिताब किसी और को दे दे। अरे आप तो बुरा मानते आकाश जी। नहीं, अब ठीक है। तू मेरी गर्दन पे छुरी भी चला देगा ना तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। चल शाबाश, चाय दे। अच्छा अच्छा, चाय। जी चोपड़ा जी। बात सुन, उस दिन जो डॉक्टर आया था वो प्लॉट के पेपर लेके, उसे मेरे पास लेकर आ। अच्छा, अभी लाता हूँ। बीमार कौन है? मेरे पिताजी जो हैजे से 5 साल पहले मर नहीं गए थे, उनका शुगर और कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना है। बिगड़ते क्यों हो चोपड़ा जी? अभी लाता हूँ ना। बात सुन, डॉक्टर को बोलना कि मरीज की नसबंदी भी करनी है। सारा सामान लेके आए, जल्दी है, जल्दी आ। ठीक है बॉस। कोई नहीं चोपड़ा जी, जब निकल जाएगा जी फिर कौन कहेगा क्यों। मुझे कुछ कहना है तुमसे। हाँ, मुझे भी तुमसे बहुत बातें करनी थी। अब जबकि माला की शादी हो रही है और हम यहाँ से जाने वाले हैं तो मुझे सिर्फ तुमसे ये कहना है कि माला को संभालो। वैसे तो उसकी तबीयत खराब है, मगर जज्बाती तौर पर वो बहुत डाउन लगती है। नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। घर ले चलो मुझे दीदी। मैं खुद भैया से बात करके इस बच्चे को जन्म दूंगी। हेलो, क्या? ओए रतन भाई, रतन भाई।